हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 4th क्लास की सामाजिक की बुक का पार्ट 1 भारत एक परिचय। बच्चों, सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहर और अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम भारत में रहते हैं, जिसे इंडिया, हिंदुस्तान भी कहते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि हम बड़े आकार को आधार बनाएं तो विश्व में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। संसार के नक्शे में भारत को देखिए। इस विशाल देश को जानने व समझने के लिए हमें सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहले आता है कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र, जिसे हम नक्शा भी कहते हैं, वह पूरी पृथ्वी या इसके एक भाग का चित्र है जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या अन्य किसी चपटी सतह पर बनाया जा सकता है। भारत को ही नहीं बल्कि पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम उस देश की सीमा, नदियों, शहरों, पर्वत, मैदान आदि के बारे में जान सकते हैं, पर इसके लिए हमें मानचित्र को पढ़ना आना चाहिए। मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं। उन संकेतों को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ शहर है, कहाँ नदी है, कहाँ मैदान और कहाँ पर्वत है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है। इसीलिए हम सबसे पहले दिशाओं को समझते हैं। अगर आप मानचित्र को अपने सामने रखेंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम दिशा होगी। बच्चों, क्या आपको पता है मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए हम विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं। गहराई व ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से और जल को नीले रंग से दिखाते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसका नाम हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। भारत के उत्तर में पर्वतों की एक श्रृंखला है, इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। भारत में कई नदियां भी बहती है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि। हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। इनके नाम आप इस मानचित्र में पढ़ सकते हैं। इन राज्यों की अपनी विशेषताएं हैं। इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगला, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। दिल्ली को विशेष राज्य का स्थान प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है तो आपका आंसर होगा दिल्ली। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर, जो कि पहले हमारा एक राज्य था, उसे 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। एक जम्मू तो दूसरा लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में नए बने हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि मिलकर रहते हैं। इस तरह भारत अनेकताओं में एकता का देश है। बच्चों, अब हम करेंगे इस लेसन के कुछ प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य बताना है। तो सबसे उत्तर का एक राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सेकंड में, भारत के मध्य में स्थित राज्य बताना है। भारत के मध्य में स्थित राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के दक्षिण में स्थित 2 राज्य बताने हैं, तो केरल और कर्नाटका। नेक्स्ट में हमें भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य बताना है। तो भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य हो जाएगा गुजरात। अगले क्वेश्चन में हमें उन राज्यों के नाम लिखने हैं जहां पर हम समुद्र देख सकते हैं, यानी कि जो राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो ऐसे राज्य हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा। नेक्स्ट आते हैं खालिस्तान भरो। पहला खालिस्तान है, मानचित्र में ऊपर की ओर डैश दिशा दिखाई जाती है। कौन सी? उत्तर दिशा। सेकंड में, भारत के दक्षिण में डैश महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। दिल्ली से सटे राज्य डैश और डैश है। दिल्ली से सटे राज्य है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। केरल में अधिकतर डैश भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अब हम करेंगे इसके कुछ और खालिस्तान। पहला है, भारत में कुल डैश राज्य है। कितने राज्य हैं?
मानचित्रों में नदियों को डैश रंग से दर्शाया जाता है। कौन से रंग से दर्शाते हैं? नीले रंग से। भारत के उत्तर में डैश पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला। भारत की राजधानी डैश है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ राज्य दे रखे हैं और सामने कुछ भाषाएं दे रखी हैं। हमें बताना है कि कौन सी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है और उसे मिला देना है। जैसे महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल, पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, गुजरात में गुजराती और केरल में मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें आपको अपने गांव का नाम बताना है, आप कौन से राज्य में स्थित है वो राज्य का नाम लिखना है और वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है वो बताना है। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तरों पर। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं? तो इसका आंसर होगा भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं? पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? नाम लिखो। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मानचित्र दे रखा है और हमें इस मानचित्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को नीले रंग से दिखाना है। साथ में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार को रंगों से दिखाकर दर्शाना है। हिमालय पर्वत को पीले रंग से दर्शाना है। जैसा मैंने इस मानचित्र में दर्शाया गया है वैसा ही आपको एक मानचित्र में ये सारी चीज़ें दर्शानी हैं। तो बच्चों ये था हमारा 4th क्लास का फर्स्ट लेसन भारत एक परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे।